गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो भी विद्यार्थी कक्षा 10 यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं 2024 की, उनके लिए यह जीवन परिचय काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ते हैं। दोस्तों ये जीवन परिचय परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस पर आपको 4 नंबर, ये जीवन परिचय आपको 4 नंबर दिला सकता है। तो इसलिए इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था। इनका जन्म सन 1884 में पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल तथा माता विभाषी के घर में हुआ था। पंडित चंद्रबली शुक्ल जी मिर्जापुर स्थान पर कानूनगो के पद पर कार्यरत थे। इसलिए इनका परिवार मिर्जापुर में ही रहने लगा था और सन 1901 में सन 1901 में मिर्ज़ापुर में ही स्थित लंदन मिशन स्कूल की फाइनल परीक्षा पास की। दोस्तों इनके पिताजी मिर्ज़ापुर में कानूनगो के पद पर कार्यरत थे, इसलिए इनका पूरा परिवार वहीं पर रहने लगा था। और इन्होंने क्या किया, 1901 में मिर्ज़ापुर में ही स्थित लंदन मिशन स्कूल की हाई स्कूल की फाइनल परीक्षा पास की। बचपन बचपन से ही रामचंद्र शुक्ल जी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही लगनशील थे। बचपन से ही इनका मन पढ़ाई लिखाई में लगता था दोस्तों, और बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत लगनशील थे। लेकिन ऐसा ज्ञात हुआ है कि उन्हें अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए शांत, यहाँ पे शांत होगा दोस्तों, यहाँ पे संत लिखा गया है गलती से, तो यहाँ पे शांत होगा। यहाँ पे शांत और अनुकूल वातावरण नहीं मिल सका, इसलिए शुक्ल जी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन उनके पिता ये चाहते थे कि वे कचहरी में जाकर दफ्तर के कार्यों को सीखें। इसलिए उनके पिताजी उन्हें वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इलाहाबाद भेज दिया। उनके पिताजी चाहते थे कि ये वकालत करें, दफ्तर में जाके उनका काम संभाले, इसलिए उन्होंने उन्हें पढ़ने के लिए क्या किया, इलाहाबाद भेज दिया। वकालत में उनकी रुचि न होने के कारण वे अनुत्तीर्ण हो गए। अब उनकी वकालत में उनका इंटरेस्ट नहीं था, उनकी रुचि नहीं थी, तो वो क्या हुए, वकालत में वो अनुत्तीर्ण अर्थात वो फेल हो गए। तो क्या हुआ, हिंदी गद्य विषय में रुचि होने के कारण वे साहित्य की ओर खींचे चले गए। हिंदी विषय में उनका काफ़ी इंटरेस्ट था, उनकी रुचि थी, इसलिए वो क्या हुए कि हिंदी साहित्य की ओर क्या किया, उनका रुख हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आनंद कादम्बनी के सहायक संपादक के रूप में भी कार्य किया। इलाहाबाद में ही आनंद कादम्बनी के सहायक संपादक के रूप में कार्य किया। इनकी काबिलियत को देखते हुए सन 1908 में काशी नागरी प्रचारण, ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये पूछ सकता है, इससे प्रश्न बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किस सन में काशी नगरी प्रचारिक सभा के सभा सागर के रूप में काम किया। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए 1908 में काशी नगरी प्रचारणी सभा के क्या सभा के काशी नगरी प्रचारणी सभा ने इन्हें हिंदी सभा सागर के सहायक संपादक के पद पर नियुक्त कर दिया। और 2 फरवरी 1941 को हिंदी जगत के मशहूर साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु हार्ट अटैक से, हृदय की गति थमने के कारण हो गई। तो दोस्तों ये था उनका जीवन परिचय। उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में अगर बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रमुख रचनाएं हैं सूरदास, त्रिवेणी, विचार, संधि, चिंतामणि, रस, मसमी मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास और मित्रता आदि जैसे इनके प्रमुख क्या हैं, रचनाएं हैं। दोस्तों ये था संक्षिप्त, छोटे से छोटे में करके आपके लिए लाया गया था। और ये जीवन परिचय यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होना है। और ये शायद ये जीवन परिचय अगर आप ऐसे याद करते हैं, ऐसा लिखते हैं, तो ये जीवन परिचय आपको 4 मार्क्स दिलाने वाला है, पूरा 4 नंबर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये नोट्स आपको पसंद आया होगा। अगर ये नोट्स आपको पसंद आएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो एक बार इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको क्या करें, देख सकें और अपना परीक्षा की तैयारी को एक नया रूप दे सकें। धन्यवाद दोस्तों।